नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है। जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा बता दिया। आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिस बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, क्या सारे प्रोसेस आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है। अब इस वीडियो में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हर एक राउंड कंप्लीट हो चुका है आईसीआर का, तो हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ताकि आप जो है क्लैरिफाई हो जाए कि कितना पैसे जो है आपको मिलने वाला है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो अब लोग प्रीवियस वीडियो यानी कि प्रीवियस जो स्कॉलरशिप मिलता था उसमें क्या होता था कि जो एक्रेडिशन पहले हो जाता था तो उनको मिलता था, एक्रेडिशन रूल्स हटा दिए। हर एक जो आपके आईसीआर के थ्रू अलॉटेड होते हैं, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, आईआरआई, सॉफ, उसके बाद आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो भी आपको जो है मिलता है, उसी कॉलेज में अगर आपका किसी भी कोर्सेस में आपका अप्रूवल होता है आईसीआर की तरफ से, तो आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, एसआरएफ, जीआरएफ, हर एक कोर्सेज में आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेंगे। और किनको मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, पहले अमाउंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि पहले जो होता था 2016 की अगर हम बात करें तो 2000 रुपये मिलते थे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वाले को, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वाले को मिलते थे 3000 रुपये। ठीक है, 2000 और 3000 मिलते थे। ये इसमें क्लोज करते हैं हम लोग, चलते हैं उसको रिवाइज्ड रूल जो आया उसमें 2000 को बढ़ा के 3000 कर दिया, और 3000 को बढ़ा के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 5000 कर दिए। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना कि 2000 रुपये मिलेगा, आपको 3000 रुपये मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको 5000 रुपये मिलेंगे। तो ये था आपकी रिवाइज्ड स्कॉलरशिप अमाउंट। अब चलते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो है गाइडलाइन क्या बनाया गया है, जिसके लिए आपको जो है ये स्कॉलरशिप मिलने वाले हैं। तो पहले गाइडलाइन ये कहता है कि आपको देखिए, आप ही स्टेट डोमिसाइल से आउटसाइड की होनी चाहिए। यानी कि देखिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि मैं मान लीजिए कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं पढ़ता हूँ राजस्थान में, तो मेरे को राजस्थान को जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो भी अलॉटेड हुए हैं, अगर मैं वहाँ पे अपने आउटसाइड ऑफ स्टेट डोमिसाइल अगर होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम मीटअप करते हैं, बाहर में पढ़ते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। दूसरा वाला रूल क्या कहता है कि देखिए, the scholarship will be awarded initially for a period of 1 year for the date of the student actually take admission in the agricultural university as recognized by the Indian Agricultural Research for pursuing undergraduate degree course in agriculture related to discipline with both courses work and practical leading to the award bachelor degree. The scholarship renewable for remaining duration of the undergraduate degree program subject to each or maintenance of the good academic performance and conduct स्पेसिफाइड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी। देखिए, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हो उसके 1 साल के अंदर आपको ये जो है स्कॉलरशिप मिलने वाले हैं, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेशल आपको यहाँ पे दिया गया है। उसको आप अगर मीटअप करते हो तो आपका जो स्कॉलरशिप ईयर वाइज आपकी जो है रीन्यू होते रहेंगे। तो यहाँ पे एलिजिबल कौन से स्टूडेंट को, देखिए, takes of studied in approved courses and take admission in the agriculture university located outside their state domicile। स्टेट डोमिसाइल से बाहर होनी चाहिए, आपकी खुद के स्टेट नहीं होनी चाहिए, अलग स्टेट में आपको जो है कॉलेज अलॉटेड होनी चाहिए। उसके बाद मेंटेन्स मेरिट एंड गुड कंडक्ट सर्टिफाइड हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो आपको जो है एक अच्छे कैरेक्टर मेंटेन करके रखना चलेगा, झमेला झाटी के मामले में आपको जो है नहीं पढ़नी। अगर आप ऐसे कुछ रिलेटेड आपको इश्यूज आते हैं, अगर यूनिवर्सिटी ने आपको बैड कंडक्ट जो है कैरेक्टर घोषित कर दिए, तो आपको जो है स्कॉलरशिप बंद हो जाएंगे। उसके बाद डज नॉट रिमेन एब्सेंट विदाउट प्रेयर परमिशन एंड डो नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एजिटेशन स्ट्राइक ड्यूरिंग द पीरियड। और किसी भी तरीके का आपको स्ट्राइक प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना होगा, तब जाके स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप कहीं पे भी जो होते हैं स्ट्राइक्स वगैरह, जो मुद्दे होते हैं, वहाँ पे अगर आप आवाज़ उठाते हुए अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से पता चला, तो आपको ये जो स्कॉलरशिप दिए नहीं जाएंगे। टेक ऑफ स्टडी ऑन ए होल टाइम बेसिस, डज नॉट टेक ऑफ जॉब इवन ऑन द पार्ट टाइम बेसिस। मतलब आपको होल टाइम बेसिस पे स्टडी करना होगा, आपको पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब अगर कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगे। डज नॉट एक्सेप्ट एनी अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप, आपको बाकी अलग जगह से कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा होगा, तब जाके स्कॉलरशिप मिलेंगे। डो नॉट लीव हीच और स्कोर स्टडी विद इन 1 month ऑफ द एडमिशन, अदरवाइज नो स्कॉलरशिप शैल बी पेड टू हिम और हर। अगर देखिए, वो बच्चा जो पढ़ रहा है जो जिस किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको 1 month पहले एडमिशन से लीव नहीं करना चाहिए। अगर लीव आप कर रहे हो तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। डज नॉट सब्सिक्वेंटली चेंजेस द इनिशियल सब्जेक्ट एलोकेटेड फॉर व्हिच और ही सी हैज बीन अवार्डेड एनटीएस ड्यूरिंग हिज स्टडी। तो किसी भी तरीके का आपको जो है सब्जेक्ट वगैरह चेंज नहीं करेंगे, जो एलोटेड हुआ है वो आपको उसी के रिलेटेड आपको जो है
पैसे मिलते रहेंगे। अब मोड ऑफ पेमेंट क्या रहने वाला है, देखिए मोड ऑफ पेमेंट, वो पैसा जो होता है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी कि जहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आएगा, वहाँ से आपको डायरेक्टली जो है पैसे दिए जाएंगे। आपको पूरे आईसीआर की तरफ से पैसे नहीं दिए जाएंगे, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी को अलॉटेड होंगे, उसके बाद जाके वो लोग आपको आपके क्राइटेरिया बेसिस पे आप जो है गुड स्कोर मेंटेन करते हो तो उसी के बेसिस पे आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। द पेमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप शैल नॉट बी मेड डायरेक्टली टू द स्टूडेंट, को डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, बीच में इंस्टीट्यूशन जो है एक मतलब मीडियम फेस की तरह काम करेगा। उसके बाद देखिए द स्कॉलरशिप सेल कमेंस फॉर द मंथ ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन द कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सेल कंटिन्यू अप टू द एंड ऑफ द डिग्री प्रोग्राम, मतलब आप पढ़ाई खत्म करने तक आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। देखिए यहाँ पे the college institute shall be paid scholarship in advance for total period of 12 months. The awardee shall however get his or scholarship on a monthly basis of the end of each month, clear प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास। CGPA आपका जो है 10 जो होता है, 10 से आपको अप्रोक्सीमेटली 7 होनी चाहिए। जनरल EWS और आपके OBC कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए आपका जो है 6.5 होनी चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को आप मीटअप करते हो तो हर साल हर मंथ आपको जो है स्कॉलरशिप मिलते रहेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर द स्कॉलरशिप शैल बी डिसकंटिन्यू इफ एलिजिबल OGPA maintained at the end of the first year of study and no relaxation shall be provided. The awardee must clear all paper in each semester. In case the awardee fail in any paper at any stage of the scholarship shall be stopped forthwith. Scholarship will be discontinued if the awardee does not appear in the regular examination. No scholarship shall be paid for the period of strike or if any. मतलब मान लीजिए कि आप हर एक जगह पे आपको जो है मेंटेन करके आपको जो है चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो है स्कॉलरशिप अमाउंट रोक दी जाएंगे, आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन होते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप में आपको जो है यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप शैल बी 1000 जो आपका 3000 मैंने आपको रिवाइज स्कॉलरशिप बताया प्रेजेंट नॉट कंटिन्यूअसली ग्रांट इन पेड, द स्कॉलरशिप विल टर्मिनेटेड for the date of awardee classes to be for the roll of college institution from the date of sanction of the scholarship expire if the awardee is dropped by the college। मतलब ये सारी आपको क्राइटेरिया है, अगर इसको आप मीटअप नहीं करते तो आपका जो है स्कॉलरशिप वो रद्द कर दिए जाएंगे। तो ये था पूरी के पूरी प्रोसेस आपका स्कॉलरशिप लेटर। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि आपका जो है पूरा का पूरा अमाउंट कितना मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा कोर्सेस में बता दे रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, JRF, SRF, सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आप परस्यू करते हो और हर एक क्राइटेरिया को मीटअप करते हो, यानी कि देखिए तो आपको 3000 रुपये के हर एक पर मंथ आपको मिलेंगे, ये सब कुछ पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट 5000, अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो में जा रहे हो तो 1200 आपको पर मंथ मिलेंगे, और सीनियर रिसर्च फेलो में अगर आप जा रहे हो तो आपका 31,000 आपको जो है पहले 2 साल मिलेंगे, उसके बाद फाइनल में 35,000 आपको पर मंथ मिलेंगे। तो ये था पूरे के पूरे आपका स्ट्रक्चर। और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको 6.5 मेंटेन करके चलना है आउट ऑफ 10, किसमें आपको SC और ST कैटेगरी, और अगर आपका जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 7.0 मेंटेन करके आपका CGPA चलना है, जनरल, OBC, EWS, ठीक है। तो ये था पूरे के पूरे आपका स्ट्रक्चर। तो आपको इतना स्कॉलरशिप मिलने वाले हैं, तो बहुत अमाउंट मिलता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से जो है आपका CGPA स्कोर मेंटेन करके चलती है अप्रॉक्सीमेटली 7, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, आपका पूरे के पूरी जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है वहाँ से मिल जाएंगे, एक तरीके का हेल्प हो जाता है। तो ये था पूरी की पूरी डिटेल अबाउट स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर। तो इसके रिलेटेड आई होप आपके कोई डाउट नहीं रहे होंगे। तो रिवाइज्ड स्कॉलरशिप जो है ये है, आगे जो था वो उसको छोड़ दिए, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे जो है रिवाइज्ड हुआ है सारी चीज़ों के बारे में और कैसे जो है अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली आपके पास एक मेल आएगा, मेल उसी रिलेटेड आएगा कि आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जो है आप सिलेक्टेड हुए हैं, तो उसको जाके आपको जो है इंस्टीट्यूशन को सबमिट करना है, वो जो डॉक्यूमेंट आपके मेल पे आएगा। तो अगर हम ICAR पोर्टल पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, देखिए ऑनलाइन प्रोसेस एग्जामिनेशन लाइट कोर्सेज ICAR बिगिंस, तो आपको यहाँ पे 3000 का आपको जो देखने के लिए मिलेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको 5000 देखने के लिए मिलेंगे, और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आपको 12640 और 31 फर्स्ट 2 ईयर्स मतलब स्टडी और
अगर फाइनल ईयर में आपको 35,000 रुपये मिलेंगे। तो ये था पूरे के पूरे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे के पूरे आपके जो इंस्टीट्यूशंस हर एक जगह पे आपको जो है सनराइज डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, आपके IRS हॉप, हर जगह पे आपको जो है मिलने वाला है। तो ये था पूरे के पूरे प्रोसेस। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।